Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing good. आप सबकी डिमांड पे, आप सबके कमेंट्स देख के, जिस तरह से आप कहते थे कि मैम हमें टॉपिक वाइज आप सीरीज लेके आइए, तो आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज अब स्टार्ट हो गई है। आज हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो पहले वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं हम उनको कवर करें, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका पेपर आने वाला है। और सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी बहुत सारी थ्योरीज रहती हैं, बहुत सारी अप्रोचेस रहती हैं, बहुत सारे मेथड्स रहते हैं और जो आपको सब कवर करने होते हैं अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है जी, तो पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज को कवर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है जी, तो आज जिस थ्योरी पे मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स एचपी जेबीटी कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं, आपके लिए सेकेंड ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको इसको पढ़ाया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, लाइव डाउट सेशन रहेगा। सो जो भी बच्चे ये बैच लेना चाहते हैं आप निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप अपना बैच अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एचपी टीजीटी कमीशन मेडिकल का और आर्ट्स के दोनों के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चा जो भी बैच लेना चाहता है आपको निम्बस करियर ऐप पे आप सेक्शन में जाके आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं। आपकी कोई क्वायरी रहती है तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की असिस्टेंट मैनेजर की टेस्ट सीरीज तैयार हो चुकी है और 10 टेस्ट आपके इसमें टोटल रहेंगे। टेस्ट लेना चाहते हैं तो 499 में आपको ये मिलेंगे। 10 टेस्ट के साथ एचपी जीके के नोट्स भी आप लेना चाहते हैं तो 799 में आपको ये मिल रहे हैं। 27 अक्टूबर से आपकी स्टार्ट हो चुकी है। निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां जाके आप अपनी सीरीज अवेल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे अगर आपकी कोई क्वायरी रहती है तो। आज की जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है लेव वाइगोस्की की थ्योरी को डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ। लेव वाइगोस्की की थ्योरी जो है वो सीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, लेव वाइगोस्की की थ्योरी से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो लेव वाइगोस्की की कौन सी थ्योरी है? आपकी सोशियो कल्चरल अप्रोच, जिसको कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, या आप सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। तो कौन थे लेव वाइगोस्की? लेव वाइगोस्की जो थे आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है जी, और किस चीज पे ये बिलीव करते थे? इनको कहा जाता था सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इनको कहा जाता था। और ये बिलीव करते थे कि बच्चे जो हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण समाज के साथ इंटरैक्ट करके करते हैं। ठीक है जी, जो भी बच्चा लर्न करता है वो उसके लिए उसको सोशल इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। इन्होंने एज को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। अगर हम पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो पियाजे ने अपनी क्या दी है? कुछ स्टेजेस दी हैं। ये भी बच्चे को क्या कहते हैं? एक्टिव मानते हैं। ये कहते हैं बच्चा एक्टिव रहेगा तभी वो इजीली सोसाइटी में इंटरैक्ट कर सकता है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छी होगी, उसकी लर्निंग अच्छी होगी। तो बच्चे को इन्होंने क्या कहा है? एक्टिव कहा है कि बच्चे एक्टिवली जब सोसाइटी में इंटरैक्ट करते हैं, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी क्या होती है? लर्निंग अच्छी होती है जब वो दूसरों के साथ इंटरैक्ट करके मतलब इंटरैक्शन रखते हैं। कुछ एक कंसेप्ट्स इन्होंने दिए हैं, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की इन्होंने बात की है। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के लिए? तो पहला है हमारा कल्चर। कल्चर की वो बात करते हैं जिसको क्या कहा जाता है? संस्कृति। ठीक है जी, तो कहते हैं कि संस्कृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बच्चे के विकास में, बच्चे की डेवलपमेंट में। किस तरह की आपकी संस्कृति है, संस्कृति से भी बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। नेक्स्ट में बात करते हैं लैंग्वेज की, जिसको कहा जाता है भाषा। कि बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है सोसाइटी के साथ इजीली इंटरैक्ट करने के लिए, अगर उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट इजीली हो जाती है तो सोसाइटी में वो क्या कर सकता है? इजीली सर्वाइव कर सकता है, लोगों के साथ इजीली इंटरैक्ट कर सकता है, जिससे क्या होगी? उसकी डेवलपमेंट अच्छे से होगी। तीसरी वो बात करते हैं सोशल इंटरैक्शन की, सोसाइटी की बात करते हैं कि बच्चा जो है वो उसकी लर्निंग कैसे होगी? सोसाइटी में इंटरैक्ट करने, जितने ज्यादा वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करेगा उतनी ज्यादा अच्छे से उसकी क्या होगी? लर्निंग होगी। तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की वो क्या करते हैं? बात करते हैं वाइगोस्की। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो वाइगोस्की ने अपना दिया है
वो बात करते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। दूसरी वो बात करते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और थर्ड वो बात करते हैं स्कैफोल्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इन तीन एस्पेक्ट से, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्होंने दी है। तो क्या होता है ZPD, MKO और आपका कौन सा नेक्स्ट है आपका मोर नॉलेजेबल अदर। तो किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बच्चे को टीचर अगर हिंट देता है, क्लू देता है, तो वो कौन सी लर्निंग में आता है या कौन से एस्पेक्ट्स में आता है, कौन सी टर्म में आता है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MKO आपका होता है जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है किसी भी क्षेत्र में, अगर हम बात करें, ठीक है। एनीबडी हु नो मोर इन द पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वो क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, उसको कहा जाता है मोर नॉलेजेबल अदर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होती है जिस दायरे में आप सीख रहे हैं और उसमें अगर आपको किसी की मदद की जरूरत रहती है तो उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, यानी जो मोर नॉलेजेबल अदर आपकी हेल्प करता है कौन से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल में, उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब टेम्पररी हेल्प जब आपको दी जाती है या आपको हिंट दिया जाता है हाफ सोल्व्ड प्रॉब्लम्स में जो आपके साथ इंटरेक्शन होता है, तो उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है जी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद और विदाउट सपोर्ट, यानी बच्चा जो खुद से नहीं कर सकता है जब उसको दूसरे के सपोर्ट से वो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली, बच्चा ये एरिया है आपका और इस एरिया में आप जो है कोई भी काम है वो इजीली कर लेते हैं, और ये है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये आपका जो दायरा है ZPD का दायरा है, यानी कोई भी काम है आप थोड़ा सा तो खुद कर लेते हैं, पर थोड़ा सा काम करने के लिए आपको दूसरों की मदद की जरूरत रहती है, तो उसको ZPD कहा जाएगा जब दूसरा व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा। और दूसरा जो व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा उसको क्या कहा जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी उस क्षेत्र में जो आपसे ज्यादा जानता है उसको कहा जाएगा। तो जो आपको हेल्प दी जाएगी उस क्षेत्र में उसको कहा जाएगा स्कैफोल्डिंग। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल वाइगोस्की कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपसे जो बड़ा है वही आपकी हेल्प कर सकता है, आप उस क्षेत्र में जानने वाला अगर वो आपसे छोटा भी है तो भी आपके लिए वो क्या कहा जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर में काउंट किया जाएगा। ठीक है। और ये वाला जो एरिया रहता है वो वाला क्षेत्र है जिसमें आप किसी की हेल्प के साथ भी नहीं सीख सकते हैं, तो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो आप कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जो आप खुद से कर लेते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको किसी की जरूरत रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से नोट्स परचेज कर लेते हैं, आप किसी एकेडमी से कोचिंग ले लेते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो वो जो हेल्प आपको मिल रही है वो आप कौन दे रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानता है, और वो जो आपको हेल्प कर रहे हैं और जो आप उससे हेल्प ले उसके बीच का जो प्रोसेस है उसको कहा जाएगा स्कैफोल्डिंग। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि ये कोई ट्रेनी है या मान लीजिए इसकी मदर है, तो बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आती है, हाँ वो ठीक है पकड़ के वो चला रहा है, लेकिन वो इसको मदद कर रही है सिखाने के लिए, तो जो इसको ये मदद मिल रही है ये स्कैफोल्डिंग इसको कहा जाएगा, और जो इसको मदद दे रही है उसको क्या कहा जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है जी। पर इस दायरे में आप सीख रहे हैं उसको कहा जाएगा ZPD, जिस क्षेत्र में आपको थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ती है, जिस क्षेत्र में आप इजीली समझते हैं, तो उसको कहा जाता है ZPD। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर खुद से ही चलाना सीख गए, ठीक है जी, यहाँ पे आपको क्या है, हेल्प की जरूरत नहीं रहती है। तो इस तरह से आपकी ये ZPD, स्कैफोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल का कंसेप्ट आपका इसमें रहता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे वाइगोस्की ने लैंग्वेज पे क्या कहा है। ये कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज कैसे डेवलप होगी, जब आप सोशली इंटरेक्ट करेंगे, सोसाइटी में एक्टिवली इंटरेक्ट करेंगे। वाइगोस्की व्यूड लैंग्वेज एज ए मैन ग्रेटेस्ट टूल। वाइगोस्की ने लैंग्वेज को कहा, क्या कहा, एक ग्रेटेस्ट टूल है व्यक्ति का, अ मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड, जिससे एक ऐसा टूल है जिसमें वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी बाहर की दुनिया में वो जो इजीली इंटरेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने लैंग्वेज एंड थॉट पे बात करती है, विचार क्या है और भाषा क्या है। थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, मर्ज एट अराउंड 3 years ऑफ एज। यानी वो कहते हैं कि 3 साल से पहले लैंग्वेज और जो आपका थॉट है वो सेपरेट सिस्टम रहता है, यानी वो सेपरेटली वर्क करते हैं।
पर 3 साल की उम्र के बाद वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम इंटरडिपेंडेंट, और इस स्टेज पे आके वो क्या हो जाते हैं, स्पीच और जो आपके थॉट हैं वो क्या हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो लैंग्वेज पे और थॉट पे वाइगोस्की ने बहुत ज्यादा फोकस किया है, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ एक फॉर्म्स उन्होंने दी है वाइगोस्की ने अपनी लैंग्वेज की। तो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? सोशल स्पीच सबसे पहले उन्होंने बात की है। सोशल स्पीच आ जाती है फ्रॉम द एज ऑफ 2। जब 2 साल का बच्चा होता है उसमें सोशल स्पीच आ जाती है, यानी वो क्या कहते हैं, बाहर की दुनिया से बातचीत करना शुरू कर देता है। आप भी अपने इन्वायरमेंट में देखते होंगे, आसपास सराउंडिंग्स में आपके रिलेटिव्स के देखते होंगे कि 2-3 साल का जो बच्चा होता है वो एक बातें करना शुरू कर देता है। सोसाइटी इन द सेंस उनके घर में कोई आ रहा है, अगर वो एक्टिव है स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि जैसे वो पानी मांगना शुरू कर देगा, कोई टॉय है उसको मांगना शुरू कर देगा, कोई भी छोटी मोटी बातें जो हैं वो सोशल स्पीच में आ जाएगी, यानी बाहरी दुनिया से वो क्या करना है, बात करना शुरू कर देता है। प्राइवेट स्पीच आ जाती है फ्रॉम द एज ऑफ 3। 3 साल के बाद जो है वो प्राइवेट स्पीच आना शुरू हो जाती है, जिसमें बच्चा खुद से ही बात करता है। आपने देखे होंगे 3-4 साल का जो बच्चा होता है वो खुद से बातें करता है। उन्होंने अपने जो खिलौने लिए होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर उसने कोई ट्रक लिया है छोटा सा, तो वो उसको चलाएगा और वो खुद से ही बातें करना शुरू कर देगा। अगर कोई छोटी लड़की है, अगर उसके पास कोई डॉल है, कोई भी टॉय है, तो वो क्या करेगी, उसको उसकी कॉम करेगी, उसको खिलाएगी। वो छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, टीचर टीचर खेलते हैं, कोई भी गेम वो खेलते हैं तो खुद से अकेले ही वो खेलते रहते हैं। ठीक है जी, तो वो प्राइवेट स्पीच में आ जाएगा। और साइलेंट इनर स्पीच फ्रॉम द एज ऑफ 7 प्लस 7 साल के बाद क्या आ जाती है, साइलेंट इनर स्पीच आ जाती है, जिसमें बच्चा खुद से मन में बातें करना शुरू कर देता है, कि मन में ही उसके विचार आना शुरू, खुद से ही मन में वो बातें करना शुरू कर देता है। तो 7 साल के एज तक वो ये आ जाता है। तो 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज है, यहां से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। कुछ एक टर्म्स उन्होंने और दी हैं जिसपे वो बात करते हैं, जैसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कहते हैं कि बच्चों को कोलैबोरेट करके सिखाना चाहिए, उनको प्रोजेक्ट्स में सिखाना चाहिए। अगर वो प्रोजेक्ट्स में सीखेंगे तो इजीली वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनकी लर्निंग अच्छी होगी, उनकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। लर्निंग के लिए वो कहते हैं कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, या आप कह सकते हैं लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के बारे में जैसे मैंने आपसे बात की, जितना आप बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे उतना वो सोशली सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनकी लर्निंग बेहतर होगी। कोऑपरेटिव लर्निंग की, कोऑपरेट करके, एक दूसरों की मदद करके, कोऑपरेशन शब्द का वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं और कोऑपरेटिव लर्निंग को वो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। कोऑपरेटिव की हर एक बच्चे को एक साथ लेके चलना, उनकी एक साथ लर्निंग हो। असिस्टिव लर्निंग की बात करती है, अगर कोई व्यक्ति है वो उस क्षेत्र में दूसरे से ज्यादा जानता है, मोर नॉलेजेबल अदर की अगर इसमें बात आ जाए, असिस्ट करना किसी को, किसी लर्निंग में अगर कोई किसी क्षेत्र में कम सीखता है तो दूसरे की जो मदद होती है उसको असिस्टिव लर्निंग कहा जाता है। पीयर ट्यूटरिंग, जिसमें बच्चे जो हैं वो एक ग्रुप में सीखते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो पीयर ट्यूटरिंग उसमें आ जाएगा। रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग में आ जाता है, जिसमें टीचर भी बच्चे से सीखता है, बच्चे भी टीचर से क्वेश्चन करेंगे, टीचर भी उनके साथ इंटरेक्ट करके उनकी लर्निंग होगी, तो रेसिप्रोकल टीचिंग इसको कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पैडागोजी। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस में इनको काउंट किया जाता है। एजुकेशनल इंप्लीकेशन के लिए वो बात करते हैं ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग पे वो फोकस करते हैं कि बच्चों को ग्रुप में सिखाएं, ग्रुप में बच्चों की लर्निंग ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, सोशल, सोसाइटी, उसके बाद कल्चर और आपकी लैंग्वेज। ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, और यहीं से ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि वाइगोस्की ने कौन सी टर्म्स की बात की है। उसके बाद उन्होंने जो स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर, ZPD की बात की, वो वाले कंसेप्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपके इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज। किसने सामाजिक रचनावादी सिद्धांतिक के रूप में जाना जाता है? मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट उनको कहा जाता है।
तो लेव वाइगोस्की आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस ये दिए होंगे और ऑप्शंस भी आपको इस तरह से पूछे गए होंगे। हु अमंग द, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फैसिलिटेट कोग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में क्या करना, उनके संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए प्याजे ने किसको इंपॉर्टेंस दी है और वाइगोस्की ने किस चीज को इंपॉर्टेंस दी है। तो एक्टिविटी, लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड एक्टिविटी, रिवार्ड पुनिशमेंट, ना रिवार्ड की बात वाइगोस्की ने की है ना ही प्याजे ने की है। पुनिशमेंट रिवार्ड की बात भी वाइगोस्की और जो प्याजे हैं नहीं करते हैं। एक्टिविटी की बात कौन करते हैं, लैंग्वेज की बात कौन करते हैं, मतलब एक्टिविटी की प्याजे कहते हैं कि बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है जो खुद की एक्टिविटीज से चीजों से सीखता है। और लैंग्वेज की बात की है जिसमें उन्होंने लैंग्वेज इज अ टूल कहा है वाइगोस्की ने, कि लैंग्वेज के साथ बच्चा सोसाइटी में इजीली इंटरेक्ट करता है, समाज के साथ सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में पार्टिसिपेट करके बच्चे की लैंग्वेज स्किल जो है वो डेवलप होती है। तो फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर, एक्टिविटी की किसने बात की है, प्याजे ने, और वाइगोस्की ने बात की है लैंग्वेज की। ठीक है जी। तो सेकंड, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं दोनों थ्योरीज को, क्योंकि प्याजे भी किस चीज की बात करते हैं, बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Children learn through interaction with others who is more knowledgeable. This view of learning is correct in the light of the theory given by, यानी बच्चा जो है वो अपनी समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतर क्रिया करके सीखते हैं। यानी बच्चे जो है वो अगर किसी क्षेत्र में वो कमजोर हैं, कहीं पे उनको समझ में नहीं आता है, तो वो उन लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं जो उनसे ज्यादा क्या करते हैं, नॉलेज रखते हैं। तो ये किस अधिगम द्वारा बताया गया है, कौन सी थ्योरी में इसको बताया है, सोशियो कल्चरल है वाइगोस्की, सोशियो कल्चरल जीन प्याजे, साइकोडायनेमिक सिगमंड फ्रॉइड बिल्कुल नहीं, बिहेवियरिस्ट बीएफ स्किनर जी नहीं। तो इन दो में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट सोशियो कल्चरल की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सोसाइटी और कल्चर के साथ इंटरेक्ट करके बच्चे सीखते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में सीखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो काफी अच्छी रिच फैमिली से है, तो उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, उसकी लर्निंग डिफरेंट होगी। ठीक है जी, क्योंकि उस जिस फैमिली में वो रह रहा है उसको हर चीजें इजीली उपलब्ध हो जाती हैं। और एक तरफ आप वो बच्चे देखें जो झुग्गियों में रहते हैं, या जो अपने मतलब खाना खाने के लिए पूरा दिन परिश्रम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो बस में वो जाते हैं, वहां पैसे मांगते हैं, गाना गा के खुद के लिए कमाई करते हैं, किसी भी रूप में कुछ भी चीजें बेच के। तो वो दोनों बच्चों का जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगा। तो आप नेचुरली भी देखते, तो एक बच्चा जो है वो जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो बहुत सारी चीजें सीखेगा, जिसके उसकी क्या होगी, डेवलपमेंट में प्रोसेस होगा, यानी आप कह सकते हैं लर्निंग जो है वो अच्छी होगी। फॉलोइंग लेव वाइगोस्की थ्योरी अ टीचर शुड, यानी लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसके आधार पर एक टीचर को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट बाय गिविंग हिंट एंड क्यूज, रिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन डिस्कशन अमंग स्टूडेंट। रिस्ट्रिक्ट जहां पे भी आए वहां ऑप्शन गलत हो जाएगा, वाइगोस्की से कंसेप्ट पूछा जाएगा, तो क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट करने की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि कोलैबोरेशन डिस्कशन और स्टूडेंट के बीच में होनी चाहिए। प्रैक्टिस टोटल नॉन इंटरफेरेंस ऑफ अडल्ट की, ये कहते हैं कि अडल्ट की इंटरफेरेंस होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है। वो कहते हैं कि मोर नॉलेजेबल अदर के साथ भी इंटरेक्शन करो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली यूज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की वो बात ही नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कैफ फोल्डिंग आपने इसमें देख लिया, वो कहते हैं कि बच्चा जहां अटकता है आप उसे हिंट दीजिए, क्यूज दीजिए, ताकि वो इजीली खुद से ही चीजों को कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट इन अ क्लास आर वर्किंग इन अ ग्रुप टू अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट, यानी एक क्लासरूम में बच्चे क्या कर रहे हैं, ग्रुप में चीजों को, समूह में कार्य को कर रहे हैं। When teacher observe that all member of a group are not able to move further in their understanding, यानी जब टीचर जो है वो देखता है, ग्रुप में देखता है कि हर एक बच्चा जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, यानी इंटरेक्शन नहीं हो रही है, वो कहीं पे अटक रहे हैं, टीचर हेल्प देम इन गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज एंड देन लीव देम अगेन टू देयर ओन, यानी फिर क्या करता है टीचर, जो बच्चे अटक रहे हैं किसी चीज को ग्रुप में काम करने को, उनको क्या करता है, थोड़े थोड़े हिंट प्रोवाइड कर देता है, थोड़े थोड़े उनको क्या करता है, उस चीज के बारे में बता देता है, और फिर उन्हें छोड़ देता है कि अब आप इसको क्या करिए, कंप्लीट करिए खुद से।
तो विच कंसेप्ट इज यूज टू, तो किस कंसेप्ट को वो यूज करता है। कंडीशनिंग की बात वाइगोस्की नहीं करते हैं, पैसिव इमिटेशन नहीं कहते हैं कि बच्चा क्या है, एक्टिव। ठीक है जी। रोट मेमोराइजेशन जहां पर भी आए वो गलत हो जाएगा, रोट मेमोराइजेशन की वो बात नहीं करते हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मोर नॉलेजेबल अदर, यानी उस क्षेत्र में आपसे ज्यादा जानने वाला आपकी मदद करेगा उस कंसेप्ट को पूरा करने के लिए, उस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, तो उसको कहा जाएगा स्कैफोल्डिंग। ठीक है जी, ये 5th क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेव वाइगोस्की सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, लेव वाइगोस्की ने क्या कहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास किस चीज का प्रोडक्ट है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी जो अनुवांशिक स्वभाव है उसका, जेनेटिक की बात वाइगोस्की नहीं करते हैं, जेनेटिक की बात कौन करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं पियाजे। ठीक है जी। मेयर ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, इमिटेशन की बात भी नहीं करती है, इसकी बात ऑब्जर्वेशन की बेंडूरा करते हैं। ठीक है जी। सोशल इंटरेक्शन आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात एरिक्सन करते हैं। एरिक्सन ने जो अपनी स्टेजेस दी हैं साइको सोशल डेवलपमेंट की उसमें, तो सोशल इंटरेक्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कि सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके बच्चे की क्या होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। A classroom built on Vygotsky principle would be promote, यानी वाइगोस्की की सिद्धांत के आधार पर क्या, किस चीज को महत्ता दी जाएगी क्लासरूम में, किस चीज को इंपॉर्टेंट दी जाएगी, रेसिटेशन एंड रिकॉल, कोलैबोरेटिव लर्निंग, यूज ऑफ रिवार्ड एंड पुनिशमेंट, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, कंडीशनिंग की बात नहीं किया, रिवार्ड पुनिशमेंट की बात नहीं है, नेगेटिव रेनफोर्स, किसी चीज की बात नहीं करते हैं, रेसिटेशन और रिकॉल की बात नहीं है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, वो बिलीव करते हैं कि कोलैबोरेट समूह में सहयोगात्मक सीखने को बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि बच्चा कोलैबोरेट करके सीखे, जिसमें वो ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी, जो संरचनावाद है वो किस सिद्धांत पर बेस्ड है, उस थ्योरी को क्या कहा जाता है। emphasis on the role of learner in constructing his own view of the world, यानी सीखने के अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है जिससे वो संसार के बारे में खुद से समझता है, यानी वो जो लर्नर का रोल है उसको क्या करता है, वो एम्फेसाइज करता है कि बच्चा जो है वो दुनिया के साथ इंटरेक्ट करके अपने नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, खुद से इंटरेक्ट करता है, जिसमें वाइगोस्की सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं कि बच्चा अगर इन चीजों में एक्टिव रहता है तो उसकी लर्निंग क्या होती है, अच्छी होती है। एम्फेसिस ऑन मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, जी बिल्कुल नहीं। एम्फेसिस ऑन डोमिनेट, बिल्कुल नहीं। फोकसेस ऑन द रोल ऑफ पैसिव इमिटेशन, जी बिल्कुल नहीं, पैसिव इमिटेशन की बात वो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। In Lev Vygotsky's theory, self-talk that guides thinking and action in referred to as should be, यानी लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जो सेल्फ टॉक है बच्चे में, स्वबात जिसको कहा जाता है, जो हमारी सोच में व्यवहार को दिशा देता है, उसे क्या कहा जाता है। जब बच्चा प्राइवेट टॉक उसमें आ जाती है, प्राइवेट स्पीच कौन सी स्टेज पे आती है, मैंने आपको तीन वो बताई है लैंग्वेज की। फर्स्ट मैंने आपको बताई सोशल, सेकेंड बताई प्राइवेट, और थर्ड आई साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है जी। तो सेल्फ टॉक जब बच्चे में आ जाती है तो पहली वाली में वो क्या करता है, दुनिया के साथ बात करता है, सोसाइटी के साथ बात करता है, तो वो 2 साल की उम्र में आ जाएगी, प्राइवेट से 3 साल की उम्र में आ जाएगी, 3 साल का जब वो हो जाएगा और 7 साल का जब हो जाएगा तो साइलेंट आ जाएगी। प्राइवेट स्पीच बच्चे में आ जाएगी जब वो कौन सी स्टेज पे होगा, 3 साल की उम्र में होगा, सेकेंड जो उन्होंने लैंग्वेज का वो दिया है उसमें। तो सेल्फ टॉक कब आ जाती है बच्चे में, जब वो प्राइवेट स्पीच पे रहता है। ठीक है जी, जब वो खुद से ही बातें करना शुरू कर देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राइवेट स्पीच। उसको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। ठीक है जी, कि बच्चा जो है वो खुद से बात करता है, खुद से चीजों को समझता है कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की's थ्योरी मेनली फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। किस चीज पर उनका प्रभाव पड़ता है, किस चीज की वो व्याख्या करता है, बायोलॉजिकल, एट्रीब्यूशन पैटर्न, कल्चरल टूल, कॉग्निटिव, रिवार्ड एंड पुनिशमेंट। देखिए रिवार्ड एंड पुनिशमेंट फिर यहाँ आया तो ये गलत हो गया।
बायोलॉजिकल की मैचुरेशन और इमोशन की वो बात ही नहीं करते हैं, इस चीज की बात करते हैं प्याजे। एट्रीब्यूशन पैटर्न और मोरल की वो बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कल्चरल टूल की वो बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। इस चीज का इफेक्ट क्या रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा डेवलपमेंट पे, कल्चरल टूल का और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वाइगोस्की की थ्योरी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मेनली जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, जिसमें आपने उनके 3 जो मेन एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स आपने पढ़ लेनी है, जिसमें वो क्या कहते हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन 3 चीजों पे वो जोर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद 3 लैंग्वेजेस की फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स की वो बात करते हैं। ठीक है जी। जिसमें आ गई आपकी सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है जी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने कहा है MKO, ZPD और आपकी स्कैफोल्डिंग। ठीक है जी। ये वाले 3 कंसेप्ट हैं जो आपने पढ़ने हैं। उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आपने पढ़नी है। कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात की है, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, असिस्टिव लर्निंग, आपकी पीयर ट्यूटरिंग आ गई, ग्रुप लर्निंग आ गई। इस तरह की चीजें जो हैं वो आपकी आ जाएंगी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें रहती हैं, इसमें बस आपको ये चीजें समझनी है। यहीं से ही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आपके पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आपकी थ्योरी के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाए या थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाए। सोशियो कल्चरल अप्रोच और थ्योरी, इसका नाम है, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट इनको कहा जाता है। मेनली फोकस्ड करते हैं स्कैप फोल्डिंग के पे, कि बच्चों को हिंट दीजिए, क्यूज से आप इनको समझाइए, एग्जाम्पल से समझाइए, जहां वो अटक रहा है उनकी मदद कीजिए, जो मदद देगा उनको वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा उस क्षेत्र में। ठीक है जी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किस दायरे में बच्चा सीख सकता है और उसको कितनी जरूरत है स्कैफोल्डिंग की। तो ये सब चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस थ्योरी के रहते हैं। इतना सा समझ लीजिए, इतना सा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। HPJBT कमीशन ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो भी बच्चे ये बैच लेना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको ये बैच मिल जाएगा। HPDGT कमीशन नॉन मेडिकल का और आर्ट्स का बैच स्टार्ट हो चुके हैं। निम्बस करियर ऐप पे जाके आपको जो भी बैच लेना है वहां पे जाके आप उसको अवेल कर सकते हैं। आपकी कोई क्वारी रहती है तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की असिस्टेंट मैनेजर की टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट आपके इसमें रहेंगे 499 में। 10 टेस्ट के साथ HPGK के नोट्स रहेंगे 799 में। सो 27 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुकी है। निम्बस करियर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। और आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आपको ये नंबर दिया गया है स्क्रीन पे 7814846248, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, ये टेलीग्राम का चैनल है HP स्टडीज का, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली की PDF आपको इस पर मिल जाएगी और वहां पे आप अपनी खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लेक्चर के बाद। सो डेली आपकी एक एक टॉपिक रहेगा, एक एक सीरीज में एक एक चैप्टर हम कवर करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट थ्योरी का कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी रखिए और 1 बाय 1 अपने सब्जेक्ट्स पे भी कमांड रखिए और अपने सिलेबस को कवर कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।